गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। संगत जी, योगिनी एकादशी 2026 शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को है। एकादशी तिथि 9 जुलाई शाम से 10 जुलाई शाम तक रहेगी। व्रत पारण 11 जुलाई 2026 की सुबह किया जाएगा। संगत जी, 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन योगिनी एकादशी के इस खास दिन पर यह एक चीज जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। संगत जी, आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे योगिनी एकादशी के दिन जरूर खा लेना। अगर आपने 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन यह चीज खा ली, तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं? तो 10 जुलाई की रात्रि योगिनी एकादशी के खास दिन आजमाकर देख लेना, क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। आगे आपकी मर्जी संगत जी। मैं सौगंध खाता हूँ। अगर आपने 10 जुलाई की रात्रि में योगिनी एकादशी के दिन हमारे द्वारा बताया हुआ यह गुप्त उपाय कर लिया और विष्णु जी के चरणों में यह गुप्त चीज जरूर रख दी, तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर संगत जी 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर इस एक चीज का सेवन कर लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ संगत जी, पूज्य गुरु जी ने भी अभी अपनी कल की कथा में बताया कि 10 जुलाई के दिन आने वाली योगिनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में यह खास चीज बनाई और खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हाँ संगत जी, योगिनी एकादशी का बहुत ही विशेष और खास महत्व है। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी समस्त कष्टों और पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। यह पर्व आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसकी कथा महाभारत काल में अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर, उनके सेवक हेममाली और महर्षि मार्कंडेय जी से जुड़ी है। इस दिन अगर आप व्रत ना भी रखें तो कोई बात नहीं। वैसे तो यह व्रत हर कोई रख सकता है, लेकिन अगर आप योगिनी व्रत नहीं रख सकते, पूजा नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। मगर आप 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में बरकत बनी रहेगी। संगत जी, आज की यह गुप्त जानकारी बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन लेना, क्योंकि आज मैं जिन चीज़ों को खाने की बात करने वाला हूँ, उन चीज़ों को खाने से साक्षात श्री हरि विष्णु और समुद्र से अवतार लिए हुए माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए संगत जी, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ही सुने, आधा अधूरा ना सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच-बीच से देखते हैं, काट-काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। संगत जी, इस बार की योगिनी एकादशी पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, और इस दिन कई शुभ ग्रहों का योग भी है और इसी के साथ महासंयोग भी है। कौन सा योग है? सर्वार्थ सिद्धि योग। यह योग बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है और कुछ राशियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। उनके भाग्य का उन्हें साथ मिलेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए जो कुछ श्रेष्ठ उपाय बन पड़ेगा, हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन भले ही कुछ मत करना, पूजा पाठ या व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही संगत जी, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार कंगाली की तरफ बढ़ जाएगा। साथ ही संगत जी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही संगत जी, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी की पवित्र तिथि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो परेशानी आते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में संगत जी,
एकादशी पर आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें योगिनी एकादशी के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उनके घर में परेशानियां आ जाती हैं, कंगाली छा जाती है और जिस घर में एकादशी के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। संगत जी, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो, जैसे अनाज और वस्त्र का दान, तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। और सबसे मुख्य उपाय जो कि एकादशी की रात्रि विष्णु जी के समक्ष दीपक में डाल देना, यह गुप्त चीज और तुलसी की मिट्टी का उपाय जरूर ही करना है। फिर देखिए, आपकी गरीबी कैसे समाप्त होती है। संगत जी, देखिए बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन संगत जी, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही संगत जी, कई श्रद्धालु मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि योगिनी एकादशी पर इन उपायों को कैसे करना है, क्या नियम है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। संगत जी, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं, वह पूरी तरह से निःशुल्क है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट कर बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में पूरी सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए संगत जी, अब हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए जान लेते हैं कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। संगत जी, क्योंकि इस बार की योगिनी एकादशी पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और एकादशी का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम आपको योगिनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को है। एकादशी तिथि 9 जुलाई शाम 7:46 से प्रारंभ होकर 10 जुलाई शाम 4:52 तक रहेगी। व्रत पारण 11 जुलाई 2026 सुबह 5:49 से 8:39 तक किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक नियमों का पालन किया जाता है। पूजा विधि में सबसे पहले स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु की प्रतिमा सजाई जाती है। रोली, अक्षत, पीले फूल, फल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। फिर जल अर्पण कर परिक्रमा की जाती है। आमतौर पर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। व्रत खोलने के बाद तुलसी पत्र को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार विधि विधान से किया गया व्रत सभी पापों से मुक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। एकादशी के पावन अवसर पर केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए, जैसे रतु फल में आम और केले समृद्धि के लिए, तुलसी दल नारायण की तृप्ति के लिए और नारियल संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी अपवित्र वस्तु घर में न लाएं। एकादशी के अगले दिन 11 जुलाई को दान पुण्य करने से भय और रोग दूर होने की मान्यता है। मौसमी फल और वस्त्र का दान करने से आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। संगत जी, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर ही लिख दीजिए। तो चलिए संगत जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि योगिनी एकादशी पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं। योगिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले संगत जी, एकादशी के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे ना सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि भारी दोष लग सकता है। इस दिन देर तक सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं।
तो चलिए संगत जी, अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर ऐसी चीजें जो आपके जीवन में सब कुछ आपके मन मुताबिक कर दें, आपके अनुकूल हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस विशेष चीज का सेवन योगिनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए, उनके बारे में भी जानते हैं। एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, आम अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नुकसान होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है, नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके योगिनी एकादशी पर अंगूर या आम खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, इसलिए संगत जी, आप इसे अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को एकादशी पर पीला फल अवश्य अर्पित करें, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय कोई फल ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। संगत जी, एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार को छुआनी चाहिए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता और ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। संगत जी, शास्त्रों में बताया जाता है कि एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माना जाता है एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें बड़ों का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। इसके सेवन से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब एकादशी का दिन पड़ जाए, तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और याद रखें कि उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत का नियम टूट जाएगा। फलों का सदा ताज़ा जूस पीने से व्रत सफल होता है। योगिनी एकादशी पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? संगत जी, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की एकादशी के दिन कई शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए संगत जी, जो प्याज का खाना खाता है, उसके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है।
और अगर घर में ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ योगिनी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना इस दिन वर्जित माना गया है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि संगत जी, आप ही सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसीलिए अपने घर में जानबूझकर ऐसी गलतियां ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकौड़ा या पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना गया है तथा सोने चांदी के समान फल देता है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसीलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? संगत जी, एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन संयम बनाकर रखना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी हो या स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप में घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान करने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दान करने वाले पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को पीली और लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, नहीं तो घर में बरकत नहीं रहेगी। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए संगत जी, जब दोष समाप्त हो जाता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है, उस घर से स्वयं वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर कोटि-कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें। गाय को कभी भी घर से भूखा न जाने दें, वरना नारायण नाराज हो सकते हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो जाए, तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं।
ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें, उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें, यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताज़ा रोटी खिलाना आपके जीवन में सदैव ही धन की वर्षा कराएगा और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि घर में कभी भी कंगाली नहीं आएगी और हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। अंत में हमारे संगत जी से यही निवेदन है कि योगिनी एकादशी के इस पावन व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव के साथ करें और यह बात आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर एकादशी तिथि पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर अनजाने में कर देते हैं और अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज का पाउडर होता है। इसीलिए कम से कम एकादशी के दिन बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। क्योंकि संगत जी, जरा आप ही सोचिए कि आप इस महाशुभ दिन पर नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर को परेशानी से बचाएं। संगत जी, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई भी सात्विक पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी पकोड़ा, पीला हलवा, पीली सात्विक खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना गया है तथा सोने चांदी के समान फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है और वह खुद भी पीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, जिन्हें हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, माना जाता है कि इस दिन हमें किसी भी व्यक्ति से भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के दलदल और बोझ तले रहना होगा। इसीलिए इस त्योहार को आप कर्ज से मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को पुकारता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े या सच्चे भाव से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान या कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। राधा स्वामी जी।